हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। बीएससी पार्ट थर्ड के नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस का, जिसमें टॉपिक आपका है संख्यात्मक अवकलन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। और इसके बाद आपका आएगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या है? यदि किसी स्वतंत्र चर x के भिन्न भिन्न मान x1 x2 x3 xn के संगत फलन f(x) के मान f(x1) f(x2) nवां पद f(xn) के मान ज्ञात होने पर स्वतंत्र चर के किसी विशेष मान पर उस फलन का अवकलन करना ही संख्यात्मक अवकलन का। अब इसमें आता है कि संख्यात्मक अवकलन में अपने को कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं जो अपने पहले चैप्टर से लेके और 4 चैप्टर तक अपने कर चुके हैं। तो जैसे इसमें मैंने लिखा है नोट, अगर इंटरवल आर इक्वल समान अंतराल हो तो न्यूटन ग्रेगरी अंतर का प्रयोग करना है। यदि किसी सारणी के शून्य या अंतिम चर के आसपास मान ज्ञात करना है तो न्यूटन ग्रेगरी का अगर अगर प्रथम मान निकालना है तो आपको अग्र निकलना लेना है, और अंतिम चर के आसपास मान ज्ञात करना है तो पश्च का प्रयोग करना है। यदि किसी सारणी के मध्य मान के आसपास मान ज्ञात करना हो तो केंद्रीय अंतर सूत्र का प्रयोग करना है, और यदि असमान अंतराल हो तो न्यूटन विभाजित सूत्र द्वारा या लाग्रांज सूत्र द्वारा ही मान ज्ञात करना है। ये चारों नियम आपको याद होने चाहिए और चारों के फॉर्मूले याद होने चाहिए, अदरवाइज आपके ये नहीं होगा। क्योंकि सवाल में आपको ये चारों जो मैंने नोट लिखे हैं ये आपको गिवन नहीं होंगे, यह आपको ही सिलेक्ट करना है क्वेश्चन में कि किस टाइप का अपने पास इंटरवल दे रखा है और कौन सा मान पूछ रहा है, उसी का प्रयोग करते हुए अपने को हल करना है। अब जैसे आता है अंतर्वेशन सूत्रों के अवकलन ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र लिया है dy/dx एट द पॉइंट ऑफ x बराबर x0 तथा d2y/dx² x बराबर x0 के ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दूसरा मैंने इसको क्वेश्चन बना दिया। तो न्यूटन ग्रेगरी का अपने पास अगर अंतर्वेशन सूत्र दूसरे चैप्टर में पढ़ा है, तो y(u) बराबर y0 प्लस u म्यू डेल y0 प्लस म्यू म्यू माइनस 1 बटा फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर y0 म्यू प्लस म्यू म्यू माइनस 1 म्यू माइनस 2 बटा फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0, जहाँ म्यू बराबर x माइनस x0 बटा एच है। और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx और dy/dx इक्वल टू 1/h है। तो हम जानते हैं कि dy/dx इक्वल टू होता है dy/du एंड du का भाग दे दो, du का गुणा कर दो, तो dy/du इंटू 1/h। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 1 का जैसे अपने y बराबर दे रखा है तो इसको करेंगे तो dy/dx 1/h dy/du प्लस तो 1/h। अब dy/du, तो dy/du का मतलब ये होगा इसका अपने को पूरे का u के रेस्पेक्ट में अपने करेंगे तो इसका मान करेंगे तो पहला पॉइंट में y0 0 हो जाएगा, दूसरे पॉइंट में अपने पास u है तो u म्यू कह दो चाहे u कह दो, तो इसका मान 1 हो गया। तो डेल y0 फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो u माइनस 1 तो u स्क्वायर माइनस u तो 2u माइनस 1। इसी प्रकार इसका करेंगे तीनों फैक्टर मल्टीप्लाई तो आपके 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 बटा फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0। अगेन डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो d2y/dx² तो d/du dy/dx एंड du/dx। तो d/du अपने रखेंगे, dy/dx का हमारे पास मान है, du/dx का मान है 1/h है तो 1/h d/du। अब इसका फिर u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका पहला फैक्टर में डेल y0 इसका कांस्टेंट है 0 हो गया, 2u माइनस 1 का 2 आएगा, और 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 है उसका, तो अपने 6u माइनस 6 ये कॉमन ले लिया और इसमें से कॉमन लेकर इसको फैक्टोरियल 3 से कैंसिल कर देंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा सेकंड ऑर्डर का। एट द पॉइंट ऑफ x बराबर x0 देन म्यू बराबर u0, तो आपके x बराबर x0 पर 1/h ये वो आपका हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव और ये हो गया आपका सेकंड डेरिवेटिव। अब अंतर्वेश का अन्य सूत्र में न्यूटन लाग्रांज स्टर्लिंग बेसल्स को भी अपने अवकलन कर ज्ञात किया जा सकता है। तो मैंने न्यूटन का एक किया है। अगर आपके पास, क्योंकि अपने को ध्यान रखना है कि सवाल में अंतराल क्या दे रखा है, इक्वल है, असमान है, प्रथम मान निकालना है, अंतिम मान निकालना है, मध्य मान निकालना है, तो उस हिसाब से अपने को फॉर्मूले का योग करना है, प्रयोग करना है। तो उनके लिए पहले अपने को पास जितने ये फॉर्मूले हैं मैंने लिखे, इन सब का अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ x बराबर x0 पर निकालना है, उसके बाद ही अपने को आगे टॉपिक को करना है। ये आपको असाइनमेंट दे रखा है मैंने,
अब जैसे ही दे रखा है x और y के मान सारणी में x बराबर 2.2 पर dy/dx तथा d2y/dx स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, किस पॉइंट पर पूछ रहा है? 2.2। 2.2 कौन सा है? आपके अंतिम मान के बाद का है। और इसमें देखो 1, 1.2, 1.4, 1.6, इसका मतलब कौन सा है? समान अंतराल है। y का मान दे रखा है, तो आपको हाँ यहाँ पे 2.2 तक दे रखा है। अब यहाँ पे दे रखा है x बराबर 2.2 पर फलन के अवकलन का मान चाहा गया है जो सारणी में चर के मानों के अंतिम मान के समीप है। अतः न्यूटन ग्रेगरी का अंतिम मान होने पर न्यूटन ग्रेगरी पद से लेना है, और अगर पूर्व में हो तो न्यूटन ग्रेगरी का अग्र का फॉर्मूला। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला आपने लिखा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आपको इन सब फॉर्मूलों के पहले फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकाल के रख लो, और उसके बाद ही इसको हल करोगे तो आपके केवल फॉर्मूले ही आपको ध्यान रखना है, वरना पहले फॉर्मूले लिखोगे फिर उसका डेरिवेटिव निकाल के पहले फॉर्मूले का बनाओगे उसके बाद करोगे। तो समीकरण आपके पास जैसे 2 और 3 इसका निकाला है, और 2 और 3 से आपके देखा होगा कि h का मान आपके 0.2 है, a का मान 1 है और x का मान 0 और n बराबर 6 है। तो निम्न सारणी में मान रखेंगे, तो x का मान रख दिया, 1 का रख दिया, फर्स्ट है तो अपने पास क्या है? पक्षांतर y, पक्षांतर आपको डेल स्क्वायर y, ये तो इन सब की वैल्यू अपने पहले चैप्टर में किया है, और इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने पर आपने डायरेक्ट इसकी एफ डबल डैश ऑफ, तो एफ डैश की वैल्यू आ गई, एफ डबल डैश की वैल्यू आ गई, यही अपने से पूछा है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न सारणी से एफ डैश 0.4 पर मान ज्ञात कीजिए। अब 0.4 कौन सा आपका? क्योंकि प्रथम अंतराल देखो इसमें अंतराल आपके समान है, और x बराबर 0.04 पर अपने को मान ज्ञात करना है जो सारणी के मध्य में स्थित है। तो जब मध्य में स्थित है तो आपको कौन सा करना है? गॉस का अग्र अंतर्वेशन का प्रयोग करना है। तो अब अपने पास पहले टेबल बना लो। तो ये टेबल तो कौन सी है? अगर का है इसका मतलब डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यू वाई, डेल 4y, डेल 5y, जहाँ तक वैल्यू निकालनी है जहाँ तक अपने पास जीरो नहीं है। अगर अंतर्वेशन लिख दिया एफ ऑफ यू बराबर F0 यू डेल F0 प्लस यू माइनस 1 बटा फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1 इन, ये वैल्यू अपने कहाँ तक है? डेल 4 तक है, तो डेल 4 तक। अब y इसको मैंने y कर दिया, फिर y0 डेल y0 इस रूप में कन्वर्ट कर दिया कि इसके दो फॉर्म है। अब इसमें अपने बार u बराबर क्या है अपना? x माइनस x0 बटा h, तो अपने पास x माइनस 0.4 बटा h, तो dy/dx हो गया 1/h। dy/dx ऑफ fx बराबर dy/du fx एंड du/dx 1/h f डैश ऑफ u। a का x के सापेक्ष अवकलन करने पर या u के सापेक्ष अवकलन, तो एफ डैश यू वी निकाल लिया। अब इसमें मान रखना है, और टेबल में अपने निकाल चुके हैं, मान रख के इसको हल करना है। तो कुछ आगे कैलकुलेशन अपने आप नहीं करनी है, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करना और यही ध्यान रखना है। अब निम्न सारणी से केंद्रीय अंतर सारणी बनाकर x बराबर 1 पर dy/dx निकालिए। तो आप देखो x का मान 1 2 3 4 5 6 है। अब इसमें x बराबर 1 पे पूछ रहा है, इसका मतलब पूर्व में मान पूछ रहा है, तो x बराबर 1 पर फलन का अवकलन चाहा गया है जो सारणी के चर के मानों के प्रारंभिक के समीप है। अतः न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन का प्रयोग करना। पहले अपने को अंतर सारणी बनानी है। अंतर सारणी में अपने को अग्र में कौन सा है? ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, पस का हो तो आपको नीचे वाली ये जो वैल्यू है ये वैल्यू नहीं। अब न्यूटन ग्रेगरी का वही अपने अवकलन करना, और इसमें h बराबर 1, a बराबर 1, और ये सारणी के मान रखना है और इसको करना है। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन में दे रखा है x बराबर 1.1 पर निकालना। तो मैं इसको पूरा डिटेल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन में मान रखना है और ये हासिल करनी है। आपको क्या करना है कि जो सवाल दे रखा है उसमें ये देखो कौन सा पूछा है फर्स्ट। अब जैसे एग्जांपल 4 लिया मैंने, 1.1 पर फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछा है। x के मान आपको गिवन है, fx का मान गया है, अवकलज 1.1 पर ज्ञात करना है जो सारणी के प्रारंभ में। तो प्रारंभ में वो तो न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन का प्रयोग करना है, न्यूटन और टेबल बनानी है अंतर सारणी। न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन सूत्र आपका क्या है? वाई ए प्लस एच का, और इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपका 1/dy/dx का वो आपको पता है 1/h आता है, तथा इसकी वैल्यू निकालनी है। और ए का मान 1 है, एच का मान 0.2 है, एक्स का मान 1.2 है, तो सारणी के इसमें मान रखेंगे और इसको सोल्व करना है। तो आपको ये जितने भी दे रखे हैं तो इसमें आपने को ध्यान रखना है कि आपको जो चेक आंसर, अब आंसर चेक कैसे करेंगे कि ये आपने जो बनाया है तो ये आपको कौन सी इक्वेशन, जैसे मैंने बताया था न्यूनतम पद का बहुपद की मान ज्ञात कीजिए। तो आपको अगर फलन y बराबर x³ माइनस 3x है तो इसका डेरिवेटिव निकाल के आपके इसका आंसर की चेक भी, पहले फलन निकालो, फलन का उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ x बराबर 1.1 पर निकाल के चेक भी कर सकते हैं।
एग्जाम्पल 5 में आपको दे रखा है एफ एक्स का एक्स बराबर 0.4 पर अवकलज ज्ञात कीजिए। 0.4 कौन सा है, अंतिम मान के है आसपास है, तो अपने को ये जो सारणी के अंत में है, अतः ये न्यूटन ग्रेगरी का पश्च का प्रयोग करना है। तो पहले अपने को पश्च की सारणी, न्यूटन ग्रेगरी का पश्च फॉर्मूला, उसमें अपने ऊपर ए प्लस एन एच अपना अंतिम पद है, एच अंतराल है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, एक्स बराबर 0 है, एच बराबर 0.1 है, तथा सारणी में से मान रखना है। जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर में पूछा गया है। 0, 2, 3, 4, 7, 9। अब देखो ये असमान अंतराल है और वाई एक्स और वाई के बराबर होता है अपना एफ एक्स, इसका मतलब ये एफ एक्स की चूंकि चर असमान अंतराल के हैं, अतः न्यूटन विभाजित अंतर का प्रयोग करना है। तो न्यूटन विभाजित अंतर क्या है आपका, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एट द पॉइंट ऑफ प्लस एक्स माइनस एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, फिर एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स टू, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब इस फॉर्मूले में अपने को क्या करना है, पहले इसकी अंतर सारणी बनानी है, विभाजित अंतर सारणी, इसको आप लिख सकते हो अंतर सारणी को, ये विभाजित अंतर सारणी है। तो डेल विभाजित ऑफ एफ एक्स विभाजित स्क्वायर एफ एक्स विभाजित क्यूब ऑफ एफ एक्स, इनकी वैल्यू निकाली है। ये मैंने डिटेल में किया, किताब में आपको ये डिटेल नहीं मिलेगा कि एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो बटा एक्स वन माइनस एक्स जीरो, इन सबको एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फाइव तक मानना है। इसके बाद में इसके आपके एफ एक्स वन एफ एक्स जीरो एफ एक्स वन एफ एक्स टू ये मान के इसमें टेबल जैसे मैंने कॉपी में किया है, एक एक पॉइंट अपने निकाल के। अब लास्ट में अपने क्या आंसर हो गया, तीसरे विभाजित अंतर का मान अपने अचर आ रहा है। तो अब समीकरण 2 में एक्स बराबर 5, एक्स जीरो बराबर ये एक्स वन और एक्स टू और एक्स थ्री सारणी में मान रखेंगे, तो मान रखने पर आपके एफ डैश 5 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके वही नेक्स्ट में न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र का प्रयोग करते हुए एफ डैश ऑफ 8 की वैल्यू निकालनी है। अब 8 देखो 6, 7, 9, 12 ऐसा मान अंतराल है, तो अपने को पास विभाजित अंतर के ही प्रयोग करना है। तो अपने पहले तो विभाजित अंतर की टेबल बनानी है, टेबल बनाने की ये सारी वैल्यू होगी। अब न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र आपको दे रखा है, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये आपके वैल्यू आ गई और इसमें मान रखना है, मान रखिए इसको ही सोल्व करना है। तो आप को ये ध्यान रखना है कि सवाल में किस प्रकार का अपने को एक्स का मान दे रखा है, समान अंतराल का, असमान अंतराल का, या आपको प्रथम मान ज्ञात करना है, अंतिम मान ज्ञात करना है, मध्य मान ज्ञात करना है। उन्हीं का अपने को प्रयोग करने पर ही अपने जो 4 बिंदु मैंने बताए थे पूर्व में, उनका प्रयोग ध्यान रखना है। उसके बिना आपके सवाल में कहीं न कहीं अगर आपने अंतराल को ध्यान नहीं रखा तो असमान अंतराल समान अंतराल दो ही तो है आपकी इसमें, उनका अपने को, या मध्य बिंदु। अब फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि आपको पूर्व के मान के पास पूछ रहा है, आरंभ के मान पूछ रहा है, या अंतिम मान के आसपास पूछ रहा है, या मध्य मान पूछ रहा है, उस हिसाब से इन का प्रयोग करना है। थैंक यू।